देखिए, मैं ऐसा इसमें नहीं मानता कि भगवा के खिलाफ पंचशील आ रहा है ये सब चीज़ें, क्योंकि बुद्ध तो बहुत पहले से है ना, उनकी शीलें बहुत पहले से हैं। मानवता को आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत पहले से वो इस चीज़ को काम करते आवे, हम सब उनके अनुयायी है, तो निश्चित रूप से हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। देखिए सर, मैंने आपको कहा ना 20,000 से काम नहीं चलेगा, और हम कोई नहीं होते पहुंचाने वाले। हम मात्र एक मुहिम की पहल है कि मतलब हमने बस स्टार्ट किया है। मैं ये मानता हूँ कि समाज में इतनी जागरूकता है, बिना हमारे पहुँचे भी वो अपने घरों अपने गाँवों में इस पंचशील के झंडे को लगाएगा। मात्र वो बस सुन लेगा, अच्छा कुछ ऐसा काम कर रहे, हम कुछ नहीं होते। हमने कहा ना, ये ऑलरेडी चीज़ पहले से युगों से चलती आ रही है और आगे तक चलेंगी ये चीज़। देखिए, इलेक्शन, चुनाव लड़ना, चुनाव ना लड़ना बहुत छोटी चीज़ें हैं। मिशन का काम होता रहे, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। में जैसे मैंने आपको कहा, मेरा आइडिया ऑफ बहुजन बाबा साहब से आता है, और बाबा साहब कहा करते थे, आई डोंट वांट पीपल टू स्पीक ऑन मी, आई डोंट वांट पीपल टू टॉक ऑन मी, आई डोंट वांट पीपल टू राइट ऑन मी, आई वांट माई पीपल टू फॉलो माई पाथ। मैं आपके सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ, जो बहुजन समाजवादी मंच की अगली पहल होगी वो होगी जैसे इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग की सेवाएं को मुफ्त कर देना। आप लोग सब मकान, हम सब लोग देखते हैं, मकान बनाते हैं, हम भी मकान बनाते हैं, उसमें हम लोग किससे सलाह लेते हैं? जैसे ठेकेदार से सलाह ले ली, जो वहाँ कामगार है उनसे सलाह ले ली, तो उस सलाह का नतीजा ये आता है कि हम अपने मकानों में ज़रूरत से ज़्यादा ईंट, बदरपुर, सरिया, रोड़ी लगा देते हैं। अब हम बाबा साहब के अनुयायी है, तो हमारा ये ऐसा, मैं मानता हूँ हमारा ऐसा कर्म होना चाहिए कि हम लगे, हम खाली बातों में ना हो, हमारी व्यवहारिकता में उनके अनुयायी हम दर्शने चाहिए, तो अपनी शिक्षा का मैक्सिमम लाभ समाज तक पहुंच सके। ये इसलिए एक हमारी पहल है, और हमारा यही नारा है, बसम का पहल, मजबूत मकान, वाजिब लागत। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूँ आज अंबेडकर भवन में, और अंबेडकर भवन में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसे कार्यक्रम भी कहेंगे और प्रेस वार्ता भी कहेंगे। यहाँ पर लगभग 50 से भी ज़्यादा प्रेस के लोग थे, मीडिया थी यहाँ पर। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे आसपास जितने भी आप पंचशील झंडे देख रहे हैं, ये झंडे जो हैं वो पंचशील हैं। जी हाँ, तथागत गौतम बुद्ध ने 5 शीलें दी थी, उसी पे ही ये पंचशील झंडा बनाया गया था। और मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो पंचशील का जो ढेर आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 20,000 के आसपास पंचशील झंडे बांटे गए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि ये झंडे क्यों बांटे गए। मेरे साथ हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी, आपने ये जो आज प्रेस वार्ता की और जो ये कार्यक्रम झंडे वितरण का किया, इसका क्या उद्देश्य था? क्यों आप ये झंडे जो है पंचशील के बांट रहे हैं? देखिए, हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जिसमें विवेक का स्थान द्वेष ने ले लिया है, संयम की जगह उन्माद आ गया है। मानवता, नैतिकता जैसे जो शब्द है, जो महत्वपूर्ण शब्द है, जिनके ऊपर सामाजिक लोकतंत्र और हमारा देश है, मतलब स्थापित है, हम उनको आज वो ऐसे लगते हैं कि वो है ही नहीं, विलुप्त हो गए हैं। और मैंने जैसे अभी भी बताया, मेरा आइडिया ऑफ बहुजन बुद्ध, बाबा साहब, फूले, पेरियार, अंबेडकर, भगत सिंह, अफजल खान से, फातिमा शेख से आता है। तो जब हम बुद्ध को अपना आइडियल मानते हैं, तो बुद्ध ने 5 प्रिसेप्ट्स जो दिए, जो पंचशील दिया, हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा, जब हम जिस दौर में हम जा रहे हैं, उसमें बुद्ध के पंचशीलों की समाज में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। समाज में उनके प्रति जागरूकता की आवश्यकता है, जिससे कि वो एक अपने जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास उठा सके। जी, पर ये प्रयास जो है, ये तो कई सालों से चला आ रहा है। 2600 ईसा पूर्व से भी पहले का आ रहा है, गौतम बुद्ध के टाइम पे। पर अब आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है कि इस पंचशील के सिद्धांतों को आप लोगों में और घर घर और गांव गांव में पंचशील लगा रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत पहले, जैसे अभी मिलेंद्र जी ने कहा, ये बहुत सालों से, युगों से चलता आ रहा है, और मैं ऐसी निष्ठा से मानता हूँ ये बहुत और आगे लंबे समय तक चलेगा। ये आदि अनंत, मतलब बहुत अंत तक चलेगा। और मैंने कहा ना, जो जैसा आजकल माहौल चल रहा है, उन्माद का, द्वेष है, मानवता मतलब ख़त्म होती जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में हमें बुद्ध को याद करना चाहिए, बुद्ध के पंचशीलों को याद करना चाहिए। इसी वजह से हमारी मुहिम है। जब व्यक्ति बुद्ध को याद करेगा तो वो, और सबसे बड़ी बात जो बुद्ध कहा करते थे, जागरूकता मोक्ष का पहला सिद्धांत है। हम जब वो व्यक्ति अपने बारे में जागरूक होगा, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होगा, और सत्ता में बैठे हुक्मरानों से पूछेगा कि जब शोषण हो रहा था, जब ये सब चीज़ें हो रही थी, तो हम क्या क्या कर रहे थे उस चीज़ को, तो ये जागरूकता का एकमात्र मिशन है। अंदाजन कितने पंचशील के झंडे जो आपने मंगवाए हैं? देखिए मिलेंद्र जी, जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तो बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, लेकिन जब सुबह आप लोग 8-9 बजे उठे हो तो बहुत डेंस फॉग था, बहुत ज़्यादा फॉग था। तो तकरीबन हमारे 20,000 के आसपास हमारे झंडे थे।
और जिसमें कुछ ही झंडे हमें कल अवेलेबल हो पाए, और जैसे ही वो आएंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लगभग यानी कि आप 20,000 झंडे घरों में लगाने वाले हैं? बिल्कुल। आप लगाएंगे या देंगे? नहीं सर, जहाँ देखिए हम सब व्यक्ति है, जब हम व्यक्ति है तो कुछ ना कुछ हमारी लिमिटेशन भी है। अब हम हर जगह नहीं जा सकते। जैसे मिलेंद्र जी बहुत हमारे एक अच्छे साथी है जो यूट्यूबर काम करते हैं, तो हम मिलेंद्र जी से भी अनुरोध करेंगे वो अपने चैनल पे इस मिशन को चलाए, इन सब चीज़ों को चलाए। जहाँ हम ना जा पाए वहाँ वो व्यक्ति अपने आप उस चीज़ को लगाए। और मैं ऐसा मानता हूँ ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कोई बहुजन समाजवादी मंच की खाली एक मुहिम है, एक खाली पहल है। ये तो बुद्ध से चला आ रहा है, हम लोग कोई नहीं होते इसको करने वाले। ये तो व्यक्ति को अपने बेहतर जीवन बनाने के लिए मुझे लगता है इसको करना चाहिए। 130 करोड़ की जनसंख्या है, 85% में लाएं तो लगभग 100 करोड़ बहुजन समाज के लोग आ जाते हैं। और अगर उसमें से भी आधे अगर मान लिए जाएं तो 50% यानी 50 करोड़ आदमी जो हैं वो हिंदू धर्म को भी मानते हैं। और अगर उसमें से भी अगर प्योरिटी निकाली जाए तो बुद्ध धर्म को मानने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 5% या 10% होंगे। और 10% को भी लगाया जाए तो ये तो हज़ारों की नहीं लाखों की तादाद में झंडे हो जाएंगे। तो क्या इन लाखों की तादाद में झंडों को पहुंचाने का भी काम करेंगे या 20,000 से काम चल जाएगा? देखिए सर, मैंने आपको कहा ना 20,000 से काम नहीं चलेगा, और हम कोई नहीं होते पहुंचाने वाले। हम मात्र एक मुहिम की पहल है कि मतलब हमने बस स्टार्ट किया है। मैं ये मानता हूँ कि समाज में इतनी जागरूकता है, बिना हमारे पहुँचे भी वो अपने घरों अपने गाँवों में इस पंचशील के झंडे को लगाएगा। मात्र वो बस सुन लेगा, अच्छा कुछ ऐसा काम कर रहे, हम कुछ नहीं होते। हमने कहा ना ये ऑलरेडी चीज़ पहले से युगों से चलती आ रही है और आगे तक चलेंगी ये चीज़। अभी आपने कहा कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, माहौल अभी जो चल रहा है वो जय श्री राम का चल रहा है। 22 तारीख को घर घर में पूजा भी करवाने की बात चल रही है। क्या ये आपका काउंटर नहीं है कि आप भगवा के खिलाफ आप पंचशील लेके आ रहे हैं? देखिए, मैं ऐसा इसमें नहीं मानता कि भगवा के खिलाफ पंचशील आ रहा है ये सब चीज़ें, क्योंकि बुद्ध तो बहुत पहले से है ना, उनकी शीलें बहुत पहले से हैं। मानवता को आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत पहले से उस चीज़ को काम करते आवे। हम सब उनके अनुयायी है, तो निश्चित रूप से हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। बाकी ऐसा काउंटर उस चीज़ का होता है जिसका बहुत सॉलिड फीडबैक होता है। बुद्ध का मैं मानता हूँ एक परमानेंट चीज़ है, वो इसको आप हटा नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है कि आज पंचशील को आप घर घर पहुँचाने का काम कर रहे हैं और आप फिर इलेक्शन के लिए अपना झंडा भी पहुँचाएं? फिर देखिए, मैंने अभी आपको कहा ना, पॉलिटिकल वो स्टंट तो नहीं है कहीं? देखिए, इलेक्शन, चुनाव लड़ना, चुनाव ना लड़ना बहुत छोटी चीज़ें हैं जी। मिशन का काम होता रहे वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले अगर हम आरएसएस की बात करें तो वो हिंदुत्व की बात करके आज वो 2 बार गवर्नमेंट बना के बैठी और तीसरी बार की भी कोशिश संभावनाएं हैं कि वो शायद आ सकती है। तो शायद आप भी बुद्ध का झंडा लेकर के लोगों से वोट इकट्ठा करें? देखिए, आरएसएस की मुझे नहीं पता, लेकिन बहुजन समाजवादी मंच का आइडिया जो है बुद्ध, फुले, अंबेडकर, पेरिया, भगत सिंह से आता है। और हमें नहीं लगता हम इतनी छोटी चीज़ें करेंगे। हमारा काम मिशन को आगे बढ़ाना है, समाज में मानवता को स्थापित करना है, और सबसे बड़ी काम शिक्षा और स्वास्थ्य में समाजवाद लाना हमारा काम है। और बहुत सारे ऐसे अनेक बिंदु है जो उसमें हम निरंतर काम करते रहते हैं। आपके बैनर पे लिखा हुआ है भस्म। क्या आप नास्तिक इंसान है जो सबको भस्म करने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्या चीज है? भस्म क्या है? ये भस्म। देखिए, वो भस्म नहीं है, वो बसम है। अच्छा। बा से बहुजन, सा से समाजवादी, माँ से मंच जी। तो ये बहुजन समाजवादी मंच जो है ये क्या काम कर रहा है? देखिए, बहुजन समाजवादी मंच का जो मुख्य काम है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य में समाजवाद लाना। बहुजन समाजवादी मंच का जो मुख्य काम है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में समाजवाद को स्थापित करना। इसके लिए हम जितना काम कर सकते हैं उसमें जैसे प्रमुख काम हमने क्या किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या दिल्ली, या मैं कहूँगा जहाँ हम पहुँच सकते थे वहाँ पे हमने समाजवादी पाठशालाएं स्टार्ट की। उसके बाद में जैसे मैंने आपको कहा मेरा आइडिया ऑफ बहुजन बाबा साहब से आता है, और बाबा साहब कहा करते थे आई डोंट वांट पीपल टू स्पीक ऑन मी, आई डोंट वांट पीपल टू टॉक ऑन मी, आई डोंट वांट पीपल टू राइट ऑन मी, आई वांट माई पीपल टू फॉलो माई पाथ। तो उनके उसी आइडिया से प्रेरणा लेते हुए जैसे मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग में एमटेक किया है, तो एक हम बहुजन समाजवादी मंच की जो अगली पहल होगी, मैं आपके सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ, जो बहुजन समाजवादी मंच की अगली पहल होगी वो होगी जैसे इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग की सेवाएं को मुफ्त कर देना। आप लोग सब मकान, हम सब लोग देखते हैं मकान बनाते हैं, हम भी मकान बनाते हैं, उसमें हम लोग किससे सलाह लेते हैं? जैसे ठेकेदार से सलाह ले ली,
जो वहाँ कामगार है उनसे सलाह ले ली, तो उस सलाह का नतीजा ये आता है कि हम अपने मकानों में ज़रूरत से ज़्यादा ईंट, बदरपुर, सरिया, रोड़ी लगा देते हैं। अब हम बाबा साहब के अनुयायी है तो हमारा ये ऐसा, मैं मानता हूँ हमारा ऐसा कर्म होना चाहिए कि हम लगे, हम खाली बातों में ना हो, हमारी व्यवहारिकता में उनके अनुयायी हम दर्शने चाहिए, तो अपनी शिक्षा का मैक्सिमम लाभ समाज तक पहुंच सके। ये इसलिए एक हमारी पहल है और हमारा यही नारा है, बसम का पहल, मजबूत मकान, वाजिब लागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे अभिषेक जी, जिन्होंने बताया कि 20,000 झंडे जो हैं वो घर घर और गांव-गांव में लगाए जाएंगे और ये पंचशील के झंडे हैं जो बुद्ध काल से चले आ रहे हैं और पंचशील की जो 5 सीलें हैं उस पे अगर आप चलते हैं तो ये खुद मानव ही नहीं पूरा देश जो है उसका उद्धार हो जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। अम्बेडकर भवन से मिलेंद्र गौतम।